नवरात्रों के इस मंगल अवसर पर जब हर कोई देवी के 9 रूप की पूजा करता है, उपवास रखता है, उपवास में सबसे ज्यादा खाना पसंद करता है साबूदाना, चाहे उसकी खिचड़ी हो, खीर हो या फिर पापड़। मगर क्या आपको पता है जिस साबूदाने से सारी चीजें बनाई जाती है, वो साबूदाने के छोटे छोटे दाने कैसे बनते हैं? नहीं तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको ध्यान साबूदाना कैसे बनता है, साथ ही आपको बताएंगे क्या इसे व्रत में खाना ठीक है भी या नहीं। तो चलिए मेरे साथ। तो साबूदाने बनाने की शुरुआत होती है कसावा से, जो की देखने में तो बड़ी बड़ी शकरकंदी जैसा लग रहा होता है, जो की जमीन के अंदर ही उगा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक भर के कसावा आ गया, जिसको क्रेन की मदद से खाली करा जाएगा और डाल दिया जाएगा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले एक एक करके सारे के सारे कसावों को खाली करा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि जमीन के अंदर उगता है तो ये मिट्टी से भरपूर होता है। अब इसे कन्वेयर बेल्ट पे डालने के बाद सबसे पहले करी जाएगी इसकी सफाई के लिए यहाँ पे साफ पानी का इस्तेमाल करा जाएगा। इन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से मशीन द्वारा ही धोया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और से ऊपर आते जा रहे हैं, दूसरी ओर से बड़े से वॉशर में जाके साफ होके बाहर आते जा रहे हैं। साफ होने के प्रोसेस में इनका थोड़ा थोड़ा छिलका जो है वो उतरना शुरू हो चुका है। अब इन्हें दोबारा से धोया जाएगा पानी के अंदर ही, ताकि बची कुची मिट्टी भी इसकी निकल के अलग हो सके, बिल्कुल साफ साफ जो हमारी शकरकंदी जैसे दिखने वाले कसावा है वो आगे की ओर बढ़ सके। इसे दूसरी भाषा में टपोकिया भी कहा जाता है। वैसे तो ये अमेरिकन फसल है, मगर 1910 में इसकी शुरुआत जो है इंडिया में भी हो गई थी। तमिलनाडु में इसकी भरपूर मात्रा में खेती होती है, वहीं से साबूदाना बन के पूरे देश में सप्लाई होता है। अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे दूसरी ओर लाया गया, इसे थोड़ा सा सुखाया जाएगा और सूखते के साथ ही इसको दूसरी मशीन में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे इसके छिलके को कर दिया जाएगा अलग। अब इस बड़ी सी मशीन के द्वारा इसके सारे के सारे छिलके को अलग कर दिया जाएगा, जिसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीन लग रही है, जिसमें ऊपर की ओर से पानी आता जा रहा है और नीचे से जो है घूम घूम के ब्लेड की मदद से साफ होके बिल्कुल बाहर आते जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका 90% जो छिलका है वो उतर के अलग हो चुका है। अब अंकल जी का काम होता है इसके बचे कुचे गंदगी और डंठल को अलग कर देना। इसकी छटाई के बाद ये दूसरी कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर की ओर जाता है। छिलने के बाद अब इसे पीसने के लिए क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है। शुद्ध पानी के साथ दूधिये रंग का ये पेस्ट तैयार होकर बाहर आता जाता है। ये जो पेस्ट तैयार हुआ है इसमें शुद्ध स्टार्च और फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इस सारे के सारे पेस्ट को भेजा जाएगा आगे की ओर, जहाँ से इसका शुद्ध स्टार्च और फाइबर को कर दिया जाएगा अलग अलग। क्योंकि जो साबूदाने के दाने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च से बने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए हैं, जिसमें साबूदाने का जो माल होता है, मतलब जो स्टार्च होता है, उसको अलग कर दिया जाता है और जो फाइबर है उसको फेंक दिया जाता है। अब यहाँ से जो निकल रहा है ये बिल्कुल शुद्ध फिल्टर करा हुआ साबूदाने का पेस्ट है, जिसे धूप में ही सुखाया जाएगा जब तक नमी या फिर मॉइस्चर इसमें सिर्फ 12% ना रह जाए। और जैसे ही सूख के तैयार हो जाएगा इसे लाया जाएगा दूसरी फैक्ट्री में इसके दाने बनाने के लिए। अब इसे भेजा जाएगा दूसरी मशीन के अंदर, वहां पे इसकी नमी का इस्तेमाल करके इसके मोटी मोटी दाने या फिर डंठल बनाने की शुरुआत करी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और से इसमें जो ये पाउडर की फॉर्म में आता जा रहा है। यहाँ इसके मॉइस्चर का इस्तेमाल करा जाएगा और इसको गांठों में तब्दील करा जाएगा। इस मशीन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसी से साबूदाने के जो आप छोटे छोटे दाने देखते हैं ना वो तैयार होता है। आप यहाँ पे देखिए नीचे की ओर से आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इस मशीन ने इनको दानों में कन्वर्ट कर दिया है। मगर ये जो दाने होते हैं ना ये अलग अलग साइज के होते हैं। 1 mm से लेकर 7 mm तक आपको अलग अलग साइज के सारे के सारे दाने मिल जाएंगे। अब इनकी होगी छटाई, जितनी भी मोटी मोटी गांठें उनको अलग कर दिया जाएगा और जो बिल्कुल बारीक और समान शेप और साइज के साबूदाने के दाने हैं उनको आगे भेजा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मशीन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये दानों को बिल्कुल बराबर कर देता है और जैसे ही दाने बिल्कुल मोती की तरह बहने शुरू हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा आगे की ओर, जहाँ इनको करा जाएगा रोस्ट। अब आप सोचोगे इन्हें रोस्ट क्यों करा जाता है? इनकी नमी को बाद में लॉक करने के लिए, ताकि ये जो दाने वो अलग अलग शेप में ना आए, बिल्कुल सामान्य शेप में रहे, इन्हें करा जाता है रोस्ट। 15 मिनट तक भिन्न भिन्न प्रकार की मशीन से इन्हें रोस्ट करा जाता है। जो आप ये मशीन देख रहे हैं ना ये सबसे मॉडर्न वाली मशीन है, जिसमें रोस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में सारे के सारे दाने रोस्ट होके आगे की ओर आते जाते हैं और जैसे ये दाने रोस्ट होके आगे कन्वेयर बेल्ट पे जाएंगे इन्हें भेजा जाएगा ड्राइंग के लिए, क्योंकि ड्राइंग के बाद ही साबूदाने के दाने बनके तैयार होंगे। और ये है भैया पुरानी वाली मशीन, जिसमें करीब करीब 1 घंटे का वक्त लग जाता था। आप यहाँ पे देखेंगे मशीन दोनों ही बिल्कुल सामान्य ही है, मगर थोड़े बहुत डिफरेंस से भी कितना बड़ा अंतर आ जाता है समय में। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों ही मशीन द्वारा जैसे ही साबूदाने बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे, रोस्ट होके तैयार हो जाएंगे, इन्हें भेजा जाएगा सूखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही सारे के सारे साबूदाने आते रहेंगे इनको दूसरी मशीन में भेजा जाएगा, जहाँ पे इनको ड्राई करा जाएगा और जैसे ही साबूदाने ड्राई हो जाएंगे इनको दूसरी मशीन में भेज दिया जाएगा।
इस मशीन से अब ये जाएंगे पैकिंग और पॉलिशिंग के लिए। तो यहाँ पे एक मशीन से दूसरी मशीन में इन्हें भेजा जाता है दूसरी कन्वेयर बेल्ट की मदद से, जिसमें छोटे छोटे ये कप लगे हुए हैं जो एक एक समान मात्रा को लेते जाते हैं और दूसरी ओर फेंकते जाते हैं। इससे क्या होता है, सारे के सारे दाने बिल्कुल बराबर से सूख के तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही सारा साबुदाना सूख के तैयार हो जाता है, इस बड़ी सी मशीन द्वारा होती है इसकी पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के बाद सारे साबुदाने की जांच करी जाती है ताकि सारे के सारे दाने बिल्कुल सुंदर हो देखने में और बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के हो। क्वालिटी चेक के बाद ये सारे के सारे साबुदाने जाते हैं दूसरी मशीन में, जहां इसकी जांच दोबारा मशीन द्वारा करी जाती है। और जांच होने के साथ ही इसकी होती है पैकेजिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ओर से इसकी पैकेजिंग चल रही है और यहाँ पे हमारे साबुदाना बनके बिल्कुल तैयार है। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।